भगवान शरण में आए हुए को कितना मान देते हैं, कितना मान देते हैं। हाँ, अपने प्राणों को भी न्योछावर कर देते हैं। विभीषण जी महाराज रंगनाथ जी का पूजन करते थे। जिन रंगनाथ जी का पूजन श्री राम जी करते हैं, उन्हीं रंगनाथ जी का पूजन विभीषण जी करते थे। और आज भी दक्षिण में रंगनाथ जी के मंदिर में प्रातः काल पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं। विभीषण जी आज भी पूजा करते हैं। आप देखिए, श्री रंगनाथ जी महाराज का पूजन करने जाते थे रोज। एक दिन आ रहे थे, विभीषण जी के रथ से एक ब्राह्मण मर गया। ध्यान से सुनिए, रथ चल रहा था, विभीषण जी के सारथी ने देख नहीं पाया और जैसे ही रथ चढ़ा वो ब्राह्मण समाप्त हो गया। गांव वालों ने विभीषण जी को पकड़ लिया। अब देखो आप, लंका का अधिपति लंकेश, चराचर जिसके मारे थर्राता था, उसका भाई, जब गांव के लोगों ने पकड़ा विभीषण जी को तो विभीषण जी ने मना नहीं किया, अपना परिचय नहीं दिया। गांव वालों ने विभीषण जी को मारा, सहन कर गए। ये भक्त का लक्षण है परीक्षित जी। भक्त सहनशील होता है। भक्त का कितना भी अपराध कोई कर दे, भक्त अपने अपराध को सहन कर लेता है, पी जाता है, पी जाता है। नारायण विभीषण जी को मारा और मार करके कोठरी में बंद कर दिया। एक काल कोठरी थी, उसमें बंद कर दिया। रघुनाथ जी को कहीं से पता चल गया। रघुनाथ जी के पास जब खबर गई तो रघुनाथ ने पुष्पक विमान मंगवाया और उस पुष्पक विमान में बैठ करके उस गांव में पहुंचे और गांव वालों को बुलाया। गांव वालों से कहा, भैया तुमने विभीषण को काल कोठरी में क्यों डाला? गांव वालों ने कहा, इसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, इसको दंडित करेंगे हम, इसको दंड देना चाहिए। रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ करके, सिर को नीचे करके, आंखों को नीचे झुका करके उन गांव वासियों से कहा, भैया यदि विभीषण से कोई भूल हुई है तो विभीषण को दंडित मत करो। क्यों? विभीषण सेवक है, मेरी शरण में आया था, मैंने उसको शरणागति दी है, वो मेरा सेवक है, मैं उसका स्वामी हूं। और सेवक कोई अपराध करता है तो उस दंड का भागी सेवक नहीं होता है, सेवक का स्वामी होता है। आप मुझे दंडित करिए। ये कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं। इतनी रक्षा करते हैं। किसी ने कहा, हे रघुनाथ, इसने ब्राह्मण की हत्या करी है, हम विभीषण के प्राणों को लेना चाहते हैं, क्या तुम इन विभीषण की रक्षा में अपने प्राणों को दे सकोगे? राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बरऊ ममैव मरणं मदभक्तो हन्यते कथम राज्यमायुर्मया दत्तं तथैव स भविष्यति भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्डयिष्यते रामवाक्यं द्विजाः श्रुत्वा विस्मयादिदमब्रुवन्। पंडित जी बड़े ध्यान से सुनिए। श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ ग्रामवासियों, आपने मुझसे कहा कि हम विभीषण को मृत्यु दंड देना चाहते हैं, तो भैया ये मरेगा ही नहीं, ये मरेगा नहीं। और यदि ये मरेगा नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, तुम्हारा दंड भी पूरा नहीं होगा। किसी ने पूछा, क्यों नहीं मरेगा?
बोले इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि मैं इसको अजर अमर बना चुका हूं। सप्त चिरंजीवियों में विभीषण जी का नाम आता है। ये मरने वाला नहीं है, कितना भी प्रयास कर लो ये नहीं मरेगा। और यदि मरेगा नहीं तो आपकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। इसलिए भैया यदि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हो तो विभीषण के बदले मुझे मृत्यु दंड दे दो। ये कौन कह रहा है? ये राम जी कह रहे हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। आहा, इतनी भगवान रक्षा करते, अपने प्राणों को देने की बात कर रहे हैं। और वो विभीषण जी कैसे शरण में गए? जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावन का। जिन्होंने दंडक वन को पवित्र किया और जे पद जनक सुता